मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा। डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध। बीकॉम पार्ट थर्ड, प्रथम प्रश्न पत्र, बीमा के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे ग्रुप इंश्योरेंस, सामूहिक बीमा योजना। सबसे पहले है समूह बीमा से क्या आशय है। समूह बीमा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी समूह के लोगों का बीमा। इसमें क्या होता है, समूह बीमा के अंतर्गत किसी समूह के लोगों का बीमा है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का। व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही समूह बीमा का विकास हुआ है। यह व्यावसायिक संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने का एक तरीका है। व्यावसायिक क्षेत्र में बढ़ती हुई शुद्ध जोखिमों से सुरक्षा के लिए ही समूह बीमा योजना आधुनिक युग में अति महत्वपूर्ण हो गई है। एक विद्वान प्रोफेसर एंजन ने लिखा है कि समूह बीमा व्यक्तियों के समूहों का बीमा करने की एक योजना है, जिसमें जीवनों का चयन व्यक्तिगत आधार पर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पूरे समूह के लोगों का बीमा हो जाता है। इसमें इस समूह के लोगों में उनके स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सभी का बीमा क्या होता है, इस योजना में हो जाता है। फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार समूह बीमा बीमा की एक योजना है जो एक ही अनुबंध के अंतर्गत अनेक लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समूह बीमा योजना बीमा की एक ऐसी योजना है जिसमें किसी समूह के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, जबकि उन लोगों का बीमा व्यक्तिगत आधार पर नहीं होता है। तो ये हो गया इसका अर्थ और इसकी परिभाषाएं। अब करेंगे अपने समूह बीमा और एकाकी बीमा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रुप इंश्योरेंस एंड इंडिविजुअल इंश्योरेंस। सबसे पहले है मीनिंग, अर्थ। समूह बीमा किसी समूह के लोगों की सुरक्षा का बीमा है, जबकि एकाकी बीमा इंडिविजुअल इंश्योरेंस किसी व्यक्ति विशेष की सुरक्षा का बीमा है। दूसरा पॉइंट है एक से अनेक को लाभ। समूह बीमा में एक ही अनुबंध से अनेक लोगों को बीमा का लाभ मिल जाता है, जबकि एकाकी बीमा में किसी व्यक्ति विशेष को ही बीमा का लाभ मिलता है जिसने अपना बीमा करवाया है। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत अनुबंध। समूह बीमा में बीमितों का बीमा कंपनी से व्यक्तिगत अनुबंध नहीं होता है, जबकि एकाकी बीमा में बीमा कंपनी और बीमित के बीच प्रत्यक्ष अनुबंध होता है। फोर्थ पॉइंट है अनुबंध के पक्षकार, पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समूह बीमा का अनुबंध बीमा कंपनी और उस समूह के सेवायोजक
या प्रतिनिधि के बीच में होता है, जबकि एकाकी बीमा में अनुबंध बीमा कंपनी और बीमित के बीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वेच्छा। समूह बीमा में समूह के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा जानना आवश्यक नहीं है। इसमें तो क्या होता है, पूरे समूह का बीमा उन व्यक्तियों का, सेवा योजक, कंपनी का मालिक या कंपनी का प्रतिनिधि, उन सबका बीमा क्या करता है, किसी एक अनुबंध के अंतर्गत करवा लेता है। जबकि एकाकी बीमा इंडिविजुअल इंश्योरेंस तभी संभव है जबकि एक व्यक्ति इसकी इच्छा रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीमा पत्र, इंश्योरेंस पॉलिसी। समूह बीमा के लिए जारी किए जाने वाले बीमा पत्र को मास्टर बीमा पत्र कहते हैं। इसमें क्योंकि इसको मास्टर बीमा पत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत एक समूह के लोगों का बीमा एक ही बीमा पत्र के अंतर्गत, एक ही अनुबंध के अंतर्गत हो जाता है। जबकि एकाकी बीमा में बीमा पत्र को कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, केवल बीमा पत्र शब्द के साथ बीमा पत्र की प्रकृति को जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट अंतर है स्वास्थ्य परीक्षा, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। समूह बीमा में व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा नहीं होती है, जबकि एकाकी बीमा में सामान्यतः सभी की स्वास्थ्य जांच होती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत विशेषताओं पर ध्यान। समूह बीमा में समूह के लोगों की आयु के अतिरिक्त किसी व्यक्तिगत विशेषता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें कार्य वातावरण तथा कार्य की दिशाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जबकि एकाकी बीमा में व्यक्तियों के स्वास्थ्य, उनकी आदतों, उनके व्यवसाय, उनके पारिवारिक इतिहास आदि कई पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीमितों का बदलना। समूह बीमा एक निरंतर चलने वाला बीमा पत्र होता है जिसमें प्रतिवर्ष कुछ नए बीमित शामिल होते हैं तथा कुछ पुराने बीमित बाहर हो जाते हैं। जबकि एकाकी बीमा एक व्यक्ति के जीवन का बीमा होता है तो उसके जीवन पर्यंत या बीमा अवधि के समाप्त होने तक चलता है। इसमें बीमित वही का वही बना रहता है, मतलब बीमित इसमें बदलते नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीमियम का भुगतान। समूह बीमा में सामान्यतः समूह का नियोक्ता तथा समूह के सभी लोग मिलकर प्रीमियम का भुगतान करते हैं। जबकि एकाकी बीमे में प्रीमियम का भुगतान सामान्यतः बीमित को ही करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीमा राशि। समूह बीमा की राशि समूह के व्यक्तियों के वेतन के आधार पर दुगनी या 1.5 गुनी के आधार पर तय की जाती है। इसे लोगों की इच्छा से बढ़ाया नहीं जा सकता है। जबकि एकाकी बीमा में कोई भी व्यक्ति सामान्यतः अपनी स्वेच्छा से कितनी ही राशि का बीमा करवा सकता है। अंतिम पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। समूह बीमा
सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है, जबकि एकाकी बीमा आत्म सुरक्षा या पारिवारिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है। तो ये हुआ सामूहिक बीमा और एकाकी बीमा में अंतर। अब है सामूहिक बीमा के लाभ। सामूहिक बीमा योजना एक अत्यंत ही लाभकारी बीमा योजना है। व्यावसायिक क्षेत्र में एक सेवा योजक अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए इस प्रकार का बीमा करवा लेता है ताकि वह इन वैधानिक दायित्वों को पूरा कर सके और अपने सामाजिक दायित्वों को भी समुचित रूप से पूरा कर सके। सामूहिक बीमा से श्रमिकों को, कर्मचारियों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। सामूहिक बीमा से एक सेवा योजक आसानी से वैधानिक दायित्वों की व्यवस्था कर लेता है। इसके अलावा संस्था में या व्यवसाय में कार्य करने वाले जो असमर्थ कर्मचारी हैं, जिनका बीमा नहीं हो पाता है, जिनके पास बीमा करवाने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं होती है, तो समूह बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान प्राय या तो सेवा योजक द्वारा किया जाता है या फिर सेवा योजक एवं कर्मचारी दोनों संयुक्त रूप से करते हैं। परिणाम स्वरूप कर्मचारी पर बीमा प्रीमियम का भार या तो पड़ता ही नहीं है और यदि पड़ता भी है तो उसका भार बहुत ही कम होता है। अतः बड़ी प्रीमियम का भार उठाने में असमर्थ कर्मचारियों का बीमा भी आसानी से हो जाता है। सामूहिक बीमा से एक मुख्य लाभ ये भी होता है कि इससे सभी व्यक्तियों का बीमा हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मान लिया बीमार है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसका भी क्या हो जाता है, इस प्रकार के बीमा के अंतर्गत बीमा हो जाता है, क्योंकि सामूहिक बीमा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच नहीं की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है चिकित्सा जांच खर्च की बचत। समूह बीमा योजना में चिकित्सा जांच की सामान्यतः आवश्यकता नहीं होती है, अतः इससे खर्चों की बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मितव्ययी। सामूहिक बीमा योजना इसलिए भी लाभदायक है क्योंकि यह अन्य बीमा योजनाओं से काफ़ी मितव्ययी है। इस बीमा योजना के अंतर्गत चूंकि सभी कर्मचारियों के लिए एक ही बीमा पत्र जारी किया जाता है, अतः एकाकी बीमा पत्र जारी करने में लगने वाले समय एवं श्रम की बचत होती है। चिकित्सा जांच की फीस का भुगतान भी सामूहिक बीमा में नहीं करना पड़ता है, इससे धन की बचत होती है। नेक्स्ट लाभ है, एडवांटेज है सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। सामूहिक बीमा योजना के द्वारा सेवा योजक अपने कर्मचारियों के प्रति अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। सेवानिवृत्ति से पूर्व या बाद में जब भी उसकी मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी को एक पूर्व निश्चित राशि का भुगतान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सेवा योजक कर्मचारी के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर लेता है। सामूहिक बीमा योजना से एक मुख्य लाभ ये भी होता है कि इससे एक सेवा योजक अपने श्रमिकों, अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित भी कर सकता है, क्योंकि संस्था का सेवा योजक जब अपने यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों का बीमा करवा लेता है, उससे वह कर्मचारी अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करता है। इससे उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। श्रम संबंधों में सुधार। सामूहिक बीमा योजना कर्मचारियों को
कार्य करने की अभिप्रेरणा देती है और सेवा योजक के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाती है। इसी के कारण श्रमिकों में भी संस्था के प्रति अपनत्व की भावना का विकास होता है। परिणाम स्वरूप उद्योगों में अच्छे श्रम संबंधों का विकास होता है। बीमितों के आश्रितों को सुविधा। सामूहिक बीमा योजना से एक मुख्य लाभ ये भी होता है कि इस योजना के अंतर्गत बीमित कर्मचारी के आश्रितों या उत्तराधिकारियों को भी धनराशि प्राप्त होती है। उस पर भी किसी प्रकार का कर देय नहीं होता है। तो ये थे सामूहिक बीमा योजना के लाभ। धन्यवाद।